इजराइल और हमास के बीच ना जाने कब ये जंग रुकेगी, कब इन दोनों देशों के बीच हमले रुकेंगे, कब लोग राहत की सांस लेंगे। क्योंकि इस जंग में जितनी तबाही देखी उसे देखकर हर किसी का दिल सहम गया है। जिस तरह से जाने गई उससे हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई है, और जिस तरह से बच्चे यतीम हुए उसने हर किसी का दिल पिघला दिया है। इस जंग का खौफनाक मंजर देखकर हर कोई जंग के खत्म होने की दुआ कर रहा है। बस अब ये जंग और नहीं। तो वहीं अब इस जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति का फिर बयान सामने आया है। ईरान ने एक बार फिर गाजा में जारी युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि इस युद्ध का समाधान तलाशना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। इस जंग को चलते हुए कई दिन हो गए हैं, क्योंकि कई देश भी अब दो समूह में बंटते नजर आ रहे हैं। एक जो इजराइल के साथ हैं और दूसरे वो जो फिलिस्तीन के साथ हैं। अब उनके बीच इसको लेकर बयानबाजी जारी है। तो वहीं ऐसे में एक बार फिर ईरान की ओर से चेतावनी आई है। ईरान ने पहले भी इजराइल को धमकी दी थी, और अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। इसके बाद उन्होंने धमकी दी है कि गाजा में जारी संघर्ष दूसरे मोर्चों तक बढ़ सकता है। उनका कहना था कि इजराइल गाजा संघर्ष का राजनीतिक समाधान तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और अब धीरे धीरे समय खत्म होता जा रहा है। ऐसे में ये जंग दूसरे हिस्सों तक फैल सकती है। पुतिन के अलावा राइसी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से भी बात की। बातचीत के दौरान राइसी ने जावनी शासन द्वारा अपराधों को जारी रखने के खिलाफ चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति राइसी के राजनीतिक ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी फोन कॉल में राइसी ने जंग और संघर्ष के दायरे को अन्य मोर्चों तक विस्तारित करने की संभावना चेतावनी दी है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक बताया गया कि राइसी ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर हालात नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। गाजा में अस्पतालों को सोमवार को संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी, बिजली और दवाएं खत्म होने के कगार पर थी, और सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों ने घटते खाने पीने के सामानों की तलाश की। तो वहीं इजराइल ने पिछले हफ्ते हमास की ओर से किए गए घातक हमले के जवाब में हवाई हमले जारी रखे हैं, और इसके साथ ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है और कहा है कि वो हमारी परीक्षा ना ले, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच अब हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है, और नेतन्याहू ने इनको भी चेतावनी दी है। जाहिर है कि हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे, जिसके बाद इजराइल ने जंग का ऐलान करते हुए हमास को ख़त्म करने की कसम खाई। लेकिन डर है कि ये जंग अब धीरे धीरे बाकी देशों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि बाकी देश भी इस पर बयान दे रहे हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।